क्या ईरान की तैयारी ज्यादा बड़ी थी जिसके बारे में एंटिसिपेट नहीं किया यूएस ने और इजराइल ने? They have definitely grossly underestimated Iran's capability to react. देखिए साहब, एक ये लड़ाई में एक नया पैराडाइम शिफ्ट आया है। एक है एक एआई का सॉफ्टवेयर इजराइल ने तैयार किया है, मोसाद सीआईए ने, जो कि जिसके तहत जो कि न्यू फिलॉसफी है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के पहले हिटलर को मार डालो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले स्टालिन का कत्ल कर दो, मार्शल ज़ुकोव को मार डालो, पैटन को, आइजनआर को खत्म कर दो। ठीक है, ये नई फिलॉसफी है। इसके लिए उन्होंने जो है एक नया सॉफ्टवेयर टूल जैसे बना लिया है एआई का। वो करते क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक स्नूपिंग, जो मॉनिटरिंग ऑफ सेल फोन्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, और साइबर वॉरफेयर, जिसके तहत आप जो सड़कों पे जो वीडियो कैमरास लगे होते हैं ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए, उनमें हैक करके डेटा निकाल लो, जिससे आपको पता चल जाए कि जो सीनियर कमांडर है कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है जी। उसका पूरा लाइफ पैटर्न मैप किया जाता है, पैनोरमा बनाया जाता है, कब उठता है, कब खाता है, कब एक्सरसाइज करता है, कब नहाता है, कब धोता है, कब ऑफिस जाता है, कब ऑफिस से आता है, किस रास्ते जाता है, कहाँ से आता है, ये सब करते हैं। इसका पहला इस्तेमाल हमने देखा था 2024 में हिजबुल्लाह के बरखिलाफ। याद है आपको? नसरुल्लाह को मार दिया, उसका नंबर 2 आया, उसको मार डाला, नंबर 3 आया, उसको मार डाला, नंबर 4 आया, उसको मार डाला। यहाँ तक कि ये सोचा जा रहा क्या जहाँ कि कोई बनना नहीं चाहता था, उसकी जगह नहीं लेना चाहता था। उनके जो पेजर लगा के उसमें बॉम्ब लगा के वो फोड़ दिए, कितने सारे मीडियम टायर कमांडर्स मार डाले जी, राइट। और उस वक्त सोचा जा रहा था कि ये शायद इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन फिर पता चला कि साहब ये तो नया डिजाइन है, वॉरफेयर का पैटर्न ही चेंज कर दिया है। यही चीज फिर उन्होंने ईरान के बरखिलाफ करी पिछले साल जून में, जब 12 दिन की लड़ाई हुई, राइट। ओपनिंग स्ट्राइक में कितने सारे कमांडर मार डाले उनके, ठीक है। और फिर ये हमने वेनेजुला मादुरो के खिलाफ देखी। मादुरो के बाद तो जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के सर पे चढ़ गई ना ये चीज कि अब तो मैं ईरान को भी ठोक दूंगा, पीट दूंगा। वो सिर्फ भूल गए कि ईरान इज नॉट वेनेजुला, राइट। ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, 2000 साल से इट हैज बीन अराउंड। बड़े लड़ाके लोग हैं साहब, और बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा है। 8 साल लड़ गए थे सद्दाम हुसैन से, उसने केमिकल वॉरफेयर के वेपन्स इनके इस्तेमाल इनके बरखिलाफ इस्तेमाल किए थे, तब भी इन्होंने उफ नहीं करी साहब। मिलियन कैजुअल्टीज ले ली, लेकिन हरा के छोड़ा सद्दाम हुसैन को भी जी, ठीक है। तो ये सोच लेना कि मैं फूंक मारूंगा और ये ढह जाएगा लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ये आई थिंक ये सब्जेक्टिविटी लेवल्स बहुत हाई होते जा रहे हैं, और इसके चलते इनको धोखा हुआ है। इनके अपने कमांडर जनरल डैन कार्ल जो है, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है एयरफोर्स का जनरल जी, उसने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग में बता दिया था कि साहब देखिए, हमारा भी नुकसान, अमेरिकन के बॉडी बैग्स के आने का नुकसान अंदेशा काफी है। आप कह रहे हैं कि रिजीम चेंज चाहते हैं आप, आई डोंट थिंक एयर बॉम्बिंग से रिजीम चेंज केवल और केवल उससे हो सकता है। लेकिन लगता है कि नेतन्याहू साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब कई महीने पहले मिलकर फैसला कर चुके थे कि वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सफाया कर देंगे ईरान का। ईरान इज एट इट्स वीकेस्ट, और अब एक लात मारेंगे और वो ढह जाएगा, और दुनिया भर में ये चौधरी की तरह घूमेंगे कि मैं जिसको चाहे, जो देश चाहे, मैं उसकी ऐसी तैसी कर सकता हूँ, मैं बैंड बाजा बारात बजा दूंगा वहां पे। उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हैं। कैसे किया है ईरान ने ये? जब पिछले साल ईरान ने ये झेला, उन्होंने कहा कि इसका आंसर है डिसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल। कैसे किया? 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के,
31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं साहब, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, और कहीं एक जगह नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड, एक दो जगह अंडरग्राउंड सिटीज बना दी हैं। उनसे कितने सारे टनल्स निकलते हैं बाहर, जहां से मिसाइल लॉन्चर निकलते हैं, फायर करते हैं वापस अंदर, ठीक है साहब। ट्रकों पे, सिविलियन ट्रकों पे लोड कर रखे हैं जी मिसाइल जी। और जैसे ही ये इन्होंने हिट किया, 48 मार डाले टॉप लीडर। एक तो साहब मेरे को ये समझ नहीं आया है कि इन्होंने विश्वास कैसे किया अमेरिका पे। दूसरी बार जब वो टॉक्स का उन्होंने झांसा दिया, शराड किया, तमाशा किया, तो ये लोग बेचारे फिर उसमें झांसे में आ गए। आप सोचा कि शायद बड़ा सिंसियरली टॉक कर रहे हैं आप डोनाल्ड ईरान ट्रंप को बेचारा बोल रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं कि और अमेरिका ने उन्होंने धोखा जो- दिया। नहीं, मैं नहीं, एक जी। मिनट। I'm just और क्या asking. किया? I'm just asking नहीं, और clarification क्या के लिए। किया? आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं आपको, लेट मी देन री एम्फसाइज, एब्सोल्युटली डिसेप्शन प्लान। पिछली बार भी जून में ऐसा किया था, टॉक्स की बात करी, एक दिन पहले हमला कर दिया। ये भी हमला 27 फरवरी को होने वाला था, टॉक्स जब चल रहे थे। ये मीटिंग पोस्टपोन हो गई, ये जो अयतुल्ला खमैनी साहब के यहाँ, तो इन्होंने एक दिन से पोस्टपोन कर दिया, नहीं तो टॉक्स के चलते ये हमला हो जाता। 48 मार डाले टॉप कमांडर खमैनी और उस डाउनवर्ड, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर ईरान ने रिटेलिएट किया और लगातार करे जा रहा है। तो ये कह देना कि ईरान मर गया, खत्म हो गया, आउट है, कापुट है, ये सब मिलिट्री, ठीक है। रियलिटी ये है कि वो लगातार पलटवार करे जा रहा है। जनरल बख्शी, मेरा सवाल भी यही है, अगर अमेरिका ने बातचीत का फार्स क्रिएट किया और धोखा दिया एंड मौके पे, तो भारत ऑफिशियली इस वक्त जो हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन है, हम खड़े हुए हैं इजराइल के साथ, हम खड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, हर देश के अपने राष्ट्र हित होते हैं। जहां तक अमेरिका के साथ खड़ा होना है, तो मुझे तो समझ नहीं आया कि इससे ज्यादा शत्रु बोध क्या हो सकता था आपको। श्रीलंका में अमेरिका की CIA ने तख्ता पलट किया, बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, नेपाल में तख्ता पलट किया, लद्दाख में उंगल करी। आपको वो कुकी लैंड बनाना चाहता है, $1 अरब खा गया आपके, और आपको जो 100 GE 404 इंजन देने थे तेजस के लिए, वो 2 आए थे 3 साल के अंदर। बहुत बोला, रोए पिटे, तो 5 और दे दिए। अभी भी जो 90 हैं वो बचे पड़े हैं।